अच्छा, जिन लोगों के करियर डिसाइडेड है वो 10 मिनट वेट करेंगे और 10 मिनट में वेट में सिर्फ ये सुनेंगे कि अगर कोई आपके पास परेशान हाल आए कि यार कैसे करियर डिसाइड करना है, तो ये मेरे 5 चीज़ें हैं, 5 पॉइंट्स बता रहा हूँ, वो उसको कह देना, वो शायद डिसाइड कर पाए करियर। सबसे पहला पॉइंट लीजिएगा और इसे लिखिए साथ साथ, डिक्टेट करवा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल it is good to be confused. First of all, it is good to be confused. First of all, it is good to be, मतलब सबसे पहली बात क्या कही मैंने कि कंफ्यूज होना अच्छी बात है। याद रखिएगा, अगर कोई बच्चा मतलब अपने एज में 16, 17, 18 साल या 20 साल या 22 साल में कोई बंदा अगर कंफ्यूज हो रहा है, क्या हो रहा है, कंफ्यूज हो रहा है कि यार मैं ये करूं, इसका मतलब ये है कि वो दुनिया के जो रस्म और रिवाज हैं और जो रस्म और रिवाज की अंधी तकलीद है वो नहीं कर रहा है, उसका माइंड कुछ और कह रहा है और वो किसी तरह से अपने माइंड की बातें सुन रहा है, किसी एज पर अपनी इंटरेस्ट को समझने की कोशिश कर रहा है। बेशक उसकी मदर कुछ और कह रही हैं, फादर कुछ और कह रहे हैं, बड़े भाई कुछ और कह रहे हैं, टीचर कुछ और कह रहे हैं, अंकल कुछ और कह रहे हैं और दोस्त कुछ और कह रहे हों, या कुछ लोग सेम बात भी कर रहे हो, कुछ डिफरेंट कर रहे हो, और अगर वो कंफ्यूज हो रहा है इस बात कि यार मेरे फादर ये कह रहे हैं, मेरा भाई ये कह रहा है, मेरा दिल ये कर रहा है करने को, मेरे दोस्त ये कहते हैं कि यही कर लो, मेरा दिल ये कर रहा है करने को। समटाइम दोस्त आपके फेवर में आ जाएंगे, समटाइम भाई आ जाएगा, समटाइम पेरेंट्स आ जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है तो मैंने क्या कहा, इट इज़ गुड टू बी कंफ्यूज। कंफ्यूज होना अच्छी बात है। जो बंदा कंफ्यूज नहीं है ना, जो बंदा कंफ्यूज नहीं है, आप समझ लो उस वो अपनी नहीं किसी और की ज़िंदगी जीने के लिए तैयार हो चुका है, स्कूलिंग टाइम से तैयार हो गया। अब्बा ने बोला डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनेगी, उसने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैंने डॉक्टर ही बनना है। बचपन में आपको क्या पता था यार, आपको ना गोल पता था, ना करियर पता था, ना कुछ, आपको सिर्फ एक इंटरेस्ट था, वो पता होने चाहिए थे, लेकिन वो क्लासरूम के अंदर इंटरेस्ट का पता नहीं चलता। कॉपी पर लिख कर देख के इंटरेस्ट का पता फ़ौरन से नहीं चल जाता अनटिल अनलेस कि आप आर्टिस्ट ना बन रहे हो। ठीक है जी। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर आप 25 साल या 30 साल के अंदर, ये आपकी उम्र है, और अगर आप कंफ्यूज हो तो कंग्रेचुलेशंस कि एटलीस्ट आप कुछ बड़ा करने वाले हो, आप कुछ बड़ा करने वाले हो, या इससे पहले कुछ ऐसे कंफ्यूज रहे थे, फाइनली डिसाइड किया, अगेन वो भी यही बात है। ठीक है। करियर चूजिंग का पहला पॉइंट क्या है, जरा सब साथ पढ़िएगा। इट इज गुड टू बी कंफ्यूज। अब अगर कोई भी बच्चा आपके सामने आता है, आप में से टीचर कितने लोग हैं, जरा रेस की जगह है, हाउ मेनी ऑफ यू आर टीचर्स? आप सारे टीचर हैं। आपके सामने कोई बच्चा है ना, कहना कि सर मैं कंफ्यूज हूँ, तो प्लीज़ उसकी परेशानी को देखकर आप परेशान नहीं हो जाइएगा, उसकी परेशानी को देखकर बल्कि आप खुश होइएगा कि बच्चा कुछ अलग सोचना चाह रहा है। इसके माइंड जो है ना, ट्राइपॉड वाला हिसाब किताब नहीं हो गया इसके माइंड पे, मतलब कोई ढक्कन नहीं लगा दिया गया, ढक्कन इसने हटा रखा है। ठीक है जी। देन अब अगला जुमला लिखिएगा, पॉइंट नंबर 2, take T-A-K-E, take enough try to know yourself. Take enough try to know yourself. Take enough try to know yourself. कोई बताएगा इसकी क्या मीनिंग निकल रही है? Anybody? फहद जी। इनफ से मुराद जहाँ तक आपसे मुमकिन हो सके उतने आप क्या करें, कोशिश करें, किसको जानने की? अपने आप को जानने की। और अपने आप को मैं किस तरह से जान सकता हूँ? आप में से कितने लोगों ने दमपुख खाया है? दमपुख तुमने खाया? कैसे वो जो काटते हैं, पूरा दुम्बा बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद काट के उसके पेट से चावल निकालते हैं और फिर खाते हैं। वो से दमपुख नहीं होता, वो सज्जी हो जाती है। अच्छा, तो बहरहाल कितनों ने दमपुख खाया? एक आपने। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एक सवाल आपसे करता हूं कि दमपुख का टेस्ट अच्छा होता है बुरा होता है?
खाया ही नहीं है। जिसने खाया ही नहीं है उसको पता कहाँ से चलेगा, उसको पता कहाँ से चलेगा। तो कुछ चीज़ कि आपके खाने का भी दिल करे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे चाइना के अंदर चमगादड़ का सूप, किसको दिल कर रहा है पीने का? किसी को दिल कर रहा है? अच्छा, दम्बुक का नाम लिया, किसी को खाने का दिल कर रहा था, कुछ को किया ना दिल। तो आपने ये देखना है 422 प्रोफेशन है। कितने प्रोफेशन है? जरूरी नहीं 422 के 22, उसमें से 5-10 ऐसे होंगे जो आपको खाने का दिल करेगा। ये अभी फिलहाल मैं यूथ की बात कर रहा हूँ सर, प्लीज समझें, ठीक है। तो व्हाट्स दैट, 25 से 30 साल तक अगर इसके बिटवीन आपकी उम्र है तो प्लीज़ जो काम करने को दिल कर रहा है वो एक बार करके देख लो। अब आप कहोगे सर मुझे डॉक्टर बनने को दिल कर रहा था, मैं डॉक्टर तो बन ही नहीं सका। ऐसा भी तो हो सकता है ना, उसके लिए तो मैं बाउंड हूँ ना, तो क्या करूँ? आप नहीं कर सकते, आप एटलीस्ट ये देखो कि आप हॉस्पिटल के अंदर काम कर सकते हो किसी बेस पर। 1 महीना 2 महीना इंटर्नशिप आपको किसी नर्सिंग के लिए मिल जाएगी, कोई और काम करने के लिए मिल सकता है। आप जाकर देखो तो सही, जो आप चाहते थे वो एक्चुअल में ये वही है या फिर आंखों का धोखा था कि मैं चाह कुछ और रहा था और करीब आया तो कुछ और ही निकला। वो आ रही मेरी बात सुनने? एटलीस्ट टेक योर चांस, ट्राई तो करके देखो। और इसको ट्राई करने में मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया सर आपको पागल जरूर कहेगी। जब आप चीज़ों को यूं यूं करके ट्राई करना शुरू करोगे, दुनिया से मुराद क्या है? सारी दुनिया आगे नहीं बोलेगी, जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वही दुनिया से मुराद वही लोग हैं। इट कुड बी योर ब्रदर, इट कुड बी योर सिस्टर, इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर फ्रेंड, इट कुड बी योर टीचर्स। आपको पागल कह सकते। तो कुछ अरसे कंफ्यूज रहना अच्छी बात होती है, एंड टेक इनफ ट्राई टू डू दैट। अभी मैं एक मजे की बात बताता हूँ, सुनिएगा। लास्ट and having a small discussion with our center manager, she said to me that कि सर एक मसला है। मैंने कहा कि कहिए। कहने लगी मैंने एक चीज़ नोट की, पिछले 3-4 महीनों में आपने रैपिडली क्या किया है, लोगों की पोजीशंस को इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर के। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने उसका जवाब नहीं दिया उस वक्त, क्लियर है? जवाब आप लोग ले लीजिए। असल में मसला ये है कि आपको नहीं पता कि कौन सा बंदा कहाँ पर इससे ज़्यादा बेस्ट यूटिलाइजेशन जिसकी हो सकती है। आपको उसे उसमें डालकर देखना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको उसमें, आप कोई बंदा टीचर है, क्या पता वो मैनेजमेंट साइड पे अच्छा प्ले करे, क्या पता वो अकाउंटिंग साइड पे अच्छा प्ले करे, करके तो देख लेना भाई। दिल कर, हाँ, लेकिन करने के लिए क्या चीज़ है ऐसा? आपका दिल करना चाहिए। ऐसा नहीं चमगादड़ का सूप पीने से क्या हुआ था, करके देख लो ना, डोंट डू दैट। आपका दिल करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ ट्राई करनी है। You got it? मेरी बात समझ में आ गई? तो take enough try to know yourself। किसी और के लिए नहीं कर रहा। अगेन मैंने वर्ड क्या इस्तेमाल किया? To know। मेरे अब्बा कह रहे थे इसलिए क्या? ना। मेरे भाई कह रहे थे इसलिए क्या? ना। सर मैं कह रहा था ना। वही 3 इडियट में फरहान वाली बात है कि अगर गाड़ी छोटी होगी, अगर नाकाम हो गया तो अपने आप को गाली दूंगा, इससे बेहतर है कि मैं आपको गाली दूं, अपने आप को ही दे लेता हूं। तो ट्राई तो करना यार, ट्राई करके देखो तो सही कि आप कहाँ कहाँ चल सकते हो। अनटिल अनलेस आपका दिल एक ही जगह आकर माइल नहीं हो जाता और आप एक ही जगह पर फोकस नहीं हो जाते। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कुछ अरसे इंटरमीडिएट तक, यूनिवर्सिटी लाइफ तक आवारागर्दी अच्छी लगती है, गर्दी नहीं चलेगी। अब किसी एक सफ़र पे जाना पड़ेगा आपको। आपने ऐसा नहीं हो सकता कि आप निकले वो घूमे चले जा रहे, 2:30 बजे घर पे पहुँचे तो बीबी बेलन लेके खड़ी है, ठीक है? सो उस वक्त तेरा आवारागर्दी वाला टाइम क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है? तो दिस इज़ द पीक टाइम फॉर यू गाइज, एंड कंग्रेचुलेशंस कि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अंडर 30 हैं। तो और जो दिल करता है उसको एक बार करके देख लो। आ रही बात समझ में? करके देख लो कि आप एक बार करने से पता क्या मुराद है? 1 महीना 2 महीना करके देख लो। आपका दिल कर रहा है कि यार ये चीज़ मैं करूँगा ना तो मुझसे हो जाएगा, तो उसको 1-2 बार करके तो देखो। और कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई चीज़ को देखना है कि आप बार बार ट्राई लेते और नहीं होता है, उसका एटलीस्ट जो है आप 6 अटैम्प्ट लो। कितने अटैम्प्ट लो? 6 अटैम्प्ट लो। 6 अटैम्प्ट में दो में से एक काम हो जाएगा, या तो वो आपका दिल उस तरफ से हट जाएगा या तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। एटलीस्ट 6 अटैम्प्ट। आज हाउस ऑफ इंग्लिश अगर चल रहा है तो ये 5th अटैम्प्ट पे आकर चला है।
इससे पहले 3-4 सेंटर्स हमने किए साथ में, असर अब्दुल मन्नान को भी याद है जो हमने पहला सेंटर किया था, उसके बाद कुछ अटेम्प्ट्स किया है, उसके बाद जाकर ये, लेकिन क्या है उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि हाँ यार ये हो जाएगा, आई कैन डू इट। क्लियर है? तो जितनी भी चीज़ें टेस्ट करने को दिल कर रहा है क्या कर लो, टेस्ट कर लो। इसमें कोई कंफ्यूजन है इस पॉइंट पे किसी को? हाँ, मतलब कंफ्यूज अगर आप हैं अपने गोल को लेकर, अच्छी बात है। और मतलब कंफ्यूज होने का पता क्या मतलब होता है, ये करूं ये करूं, वो एक गाना है ना, क्या करें कि ना करें ये कैसे मुश्किल है, तो वाज दैट 1 2 3 4 गुड। आपका दिल चाह रहा है ये प्रोफेशन भी, ये भी गुड है मैन, अच्छी बात है, ट्राई तो करना। क्लियर है? तो इनफ ट्राई कर लो। जी बच्चा पूछ लो। मोस्टली ऐसा होता है कि जब आपका गोल है कोई, आपको अचीवमेंट करना है, तो मुश्किलात ऐसी होती है, कोई फाइनेंशियल तौर पे मुश्किलात में फिर ज़्यादा इकरा ये आपने जो है ये पर्सनल काउंसलिंग का क्वेश्चन किया है, ठीक है, कि जैसे अगर आप के गोल या किसी चीज़ को अचीव करना है तो उसमें फाइनेंशियली या उसमें हर्डल्स को किस तरह मिल, नहीं चेंज नहीं होता कुछ भी कभी भी। गोल जो है ना, नहीं देखो, गोल जो है विजन का पार्ट है। किसका पार्ट है? विजन का। एंड विजन कभी भी तब्दील नहीं होता, मिशन तब्दील होता है। यानी कि मुझे यहाँ से अगर पहुँचना है, यहाँ पे किसी फेवरेट लॉन का नाम बताओ, गार्डन लॉन, गैलेक्सी, मुझे यहाँ से गैलेक्सी गार्डन पहुँचना है, ठीक है। क्या ये हो सकता है कि गैलेक्सी गार्डन में सर अब्दुल मन्नान की शादी हो रही है और मैं बोलूँ यार सर वहाँ गैलेक्सी गार्डन के आगे रश बहुत है, तो एक काम करता हूँ गुलशन बिहार हॉल पे रुक जाता हूँ और बोलूँगा शादी में आया हुआ हूँ, हाँ हो रही है ना, मैं हूँ हॉल में। इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, नहीं करते। हाँ, रास्ते बदल दिया करते हैं। क्लियर है? यानी कि आपकी स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है। क्लियर है? और बड़े जो दिग्गज किस्म के लोग होते हैं ना, जो बड़े माहिर लोग होते हैं, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं, नहीं होता है तो तोड़ के जाते हैं, ठीक है, फिर भी नहीं होता चीर फाड़ करते हैं, उसके बाद जाते हैं। क्लियर है? वो कहते हैं ना कि हम खुद ही तराशते हैं मनाजिल के संग मील, हम वो नहीं कि जिनको ज़माना बना गया। क्लियर है? वी आर नॉट दैट कि हमें कोई बनाए, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये मैंने थर्ड पॉइंट आपको पहले ही बता दिया है, लेकिन आप लिख लो इसके लिए, कीप ऑन ट्राइंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, यानी कि वेरियस थिंग्स, कीप ऑन ट्राइंग ऑन डिफरेंट थिंग्स, keep trying on different things, whatever you feel like to do, whatever you feel like to do, or you believe you can do it better, or you believe you can do it better. Repeat kar raha hu, keep trying on different things, whatever you feel like to do, or you believe you can do it better. यानी कि इसके ट्रांसलेशन कोई करेगा? एनीबडी? आप अपने मतलब कि एक रास्ता आपको नहीं मिलता है तो आप दूसरे रास्ते से उस चीज़ को, अपनी जो फेलियर है उसको तोड़ के आगे, रास्ता नहीं, डिफरेंट, मतलब कीप ऑन ट्राइंग से 4 चीज़ें हैं, मुझे कामयाब होना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा फील्ड कौन सी होनी चाहिए, तो कीजिए व्हाटएवर यू फील लाइक टू डू, जो आपके करने को दिल कर रहा है, या whatever you believe you can do it, और आपको यकीन है या जिस चीज़ पर कि आप उसको कर लो, उसको करके हटाओ। अभी इससे पहले ही मैं बात करके जा चुका हूँ, 25 से 30 साल के दरमियान। ठीक है जी, कोई मसला है यहाँ तक? आगे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 4, try something new if you have an idea. Try something new if you have an idea. Try something new if you have an idea. क्या मतलब? दुनिया में कितने प्रोफेशंस हैं? 422। आपको पता है 422 प्रोफेशन क्यों है? क्या जब से दुनिया बनी तब से है? ये तो शुरू में अगर हम एक सदी भी पीछे जाएं तो ये शायद 50-60 तक हो या शायद 100 तक हो, लेकिन जितनी तेज़ी के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतनी तेज़ी के साथ जॉब्स कम नहीं हो रही, जॉब भी बढ़ रही हैं। मज़े की बात ये है, और लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो जॉब्स कम हो रही है। ना 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 ना, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो जॉब भी बढ़ रही है। उल्टी बात कर रहा हूँ, अगर इस पर बहस करने जाएँ तो काफ़ी लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन फिर भी कभी करेंगे। क्लियर है? तो 422 तो हो गए प्रोफेशन। अब मैंने कहा कि अगर आपके जहन में कोई नया आइडिया आ जाए जो अब तक पूरी दुनिया में किसी ने अप्लाई
नहीं किया है, तो सर वो 423वां होगा। अब 5वां पॉइंट ले लें ताकि आपको सुकून मिल जाए। और ये जो 5वां पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपकी सारी जो टेंशन है ना, दिमाग का तनाव और दबाव और दिल की थकन और परेशानी, सब दूर कर लेगा। ये 5वां पॉइंट कहते हैं ट्रस्ट दैट, आप इन्वर्टेड कॉमा ओपन करेंगे, दिस इज Allah subhanahu wa ta'ala who provides or who gives risk. इस बात पर पूरा पूरा भरोसा होना कि रिस्क कौन देता है? अल्लाह देता है। क्लियर है? जब ये एक बात आपके समझ में आ जाएगी ना सही से कि यार मेरा रिस्क जो है उसने देना है और उसी के ज़रिए आएगा और उसने ही बांध दिया है, बढ़ाना होगा तो वहीं बढ़ाएगा। क्लियर है? तो फिर आप ये 4 जो ऊपर के पॉइंट्स हैं उस पर काम कर पाएंगे। ये सुकून वाली बात, बिल्कुल सुकून वाली बात कि हमारा रिस्क कहीं नहीं जा सकता, कोई नहीं छीन सकता। नोबडी कैन। दुनिया का बड़े से बड़ा बदमाश हो जाए, कोई भी आ जाए, आपके रिस्क को छीन नहीं सकता। जिन भूत शैतान आपके रिस्क को छीन नहीं सकता। हाँ, अल्लाह पाक चाहे तो उससे बढ़ा ज़रूर सकता है। क्लियर है? सो इस चीज़ का बिलीव होना। ये 5 तरीक़ेकार हैं जो आपको, जहाँ पर पॉइंट बताए मैंने आपको कि किस चीज़ के लिए, ये करियर चूज़ करने के लिए, हाउ टू चूज़ योर करियर। कोई मसला यहाँ तक? कोई टेंशन, कोई बात? थक गए सारे? खड़े हो जाओ ज़रा। नाउ यहाँ तक करियर चूज़ का मसला समझ में आया आप लोगों को? बिल्कुल क्लियर हो गया या थोड़ी बहुत कोई कंफ्यूजन रह गई है? यार करियर किस तरह चूज़ करेंगे? जिसको रह गई है ईमानदारी के साथ हैंड रेज कर दो जल्दी से। ऐसा तुम्हें तो रहेगी, आई नो दैट। अगला कोई बंदा और? हाँ, रेज करके रखो। और कोई यहाँ से? कोई भी नहीं? कोई भी नहीं? आपको भी रह गई? ओके सर, आपको कोई? जी, डाउन कर लें। एक किताब है, उस किताब का नाम आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बता दूं इस किताब के जो राइटर हैं, ठीक है, वो फ्रांसिस मिलेंस हैं। ठीक है, फ्रांसिस मिलेंस ही नाम है, क्या नाम है? हाँ, नो, फ्रांसिस मिरेलेस और हेक्टर ग्राशिया। क्या नाम है? हेक्टर ग्राशिया एंड फ्रांसिस मिरेलेस। ये 2 ऑथर हैं उस किताब के। उस किताब का नाम जैसे ही मैं लूँगा तो यहाँ पर बैठे हुए ऑब्वियसली इप्टो की टीम के अलावा शायद 1-2 लोगों को और वो याद आ जाए। उस किताब का नाम है इकिगाई। क्या नाम है? इकिगाई। हैव यू एवर हर्ड दिस बिफोर? सर आप में से कितने लोग टीचर हैं? ज़रा दोबारा से रेस कीजिएगा हैंड। टीचर जो हैं, गुड। सर आज आप लोगों को मैं एक जो है ना कुछ सोना देने वाला हूँ, कुछ द गोल्ड। हाँ वैसे आप लोगों को भी देंगे, बेफिक्र रहिए, ठीक है? हाँ ठीक है, मतलब टीचर से मुराद ये है कि टीचर्स अक्सर इसमें परेशान रहते हैं ना, और इसको वो और सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका और है, बहुत आसानी से करियर चूज हो जाता है। ये तो मैंने आपको थियोरेटिकल बातें बताई ना सारी। कौन सी बातें हैं? थियोरेटिकल मतलब जो लिखते हैं रटाफिकेशन। एक है होता है मैथमेटिकल, यानी कि जिसमें कैलकुलेशन के ज़रिए हम ये कर सकें। आपने कभी करियर को चूज़ कैलकुलेशन के ज़रिए किया? हम उसे आज इस किताब के ज़रिए करते हैं, इकिगाई रूल के ज़रिए। इकिगाई रूल यानी कि इकिगाई लिखते किस तरह से हैं ये आपको मैं बता दूं। IKIGAI। क्या है सर ये? इकिगाई। ये जापानीज वर्ड है। कौन सा वर्ड है ये? इसकी इंग्लिश मीनिंग है द रीजन ऑफ लिविंग। क्या है मीनिंग? द रीजन ऑफ, यानी कि जिंदगी गुजारने का की वजह, सॉरी जिंदगी गुजारने की वजह। क्लियर है? या आप इसे तरीका भी कह लो, लेकिन ये कि ये वजह पे आता है। द रीजन ऑफ लिविंग, इकिगाई रूल। जापान, आपको सबसे पहले जापान का नाम आपने सुना है?
ये किताब भी जापान की ही है, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जापानीज़ चीज़ की ज़्यादा वैल्यू होती है जो बनी हुई आती है उसकी, या चाइना माल? जापान। क्यों? क्योंकि जापान एक वाइड कंट्री है जो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। जापान एक वाइड कंट्री है जिसकी गाड़ियाँ पूरी दुनिया में चलती है, हत्ता कि अमेरिका भी जापान की गाड़ियाँ इंपोर्ट करता है अपने पास। क्लियर है? दैट्स जापान। अगेन जापान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर, कोई बताएगा इसका आंसर, जहाँ पर एक काम हुआ है जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ था। एटम बम मारा गया था। क्लैपिंग इन द बिग हैंड फॉर दैट वन गाय। दैट्स द ओनली कंट्री, दैट्स द ओनली कंट्री। कब? कोई बताएगा? ईयर? हिरोशिमा नागासाकी पे। गुड। ईयर? दूसरी जंग अजीम स्टार्ट हो गई थी। बार क्या? तो इसके बावजूद भी जापान ये वाहिद मुल्क है जो कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता ही नहीं। आपने अगर अपनी स्टडी में क्वालिटी, यूनिवर्सिटी जाओगे, क्वालिटी पढ़ोगे तो आपको एक देखिएगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, 6 सिग्मा, ये सब उन्हीं की इजादात हैं। अब मैं आता हूँ, जापान का एक आइलैंड है, क्या आइलैंड समझते हैं आप लोग? जजीरा किसे कहते हैं भैया? पानी के बीच में कोई एक जगह होती है और वहाँ पर जो रहते हैं लोग उसे हम क्या कहते हैं? आइलैंड। जापान में एक आइलैंड है जिसका नाम है ओकिनावा। क्या नाम है सर? मैं इसका नाम आई डोंट नो, पता नहीं, मेरे पास लिखा हूँ। इट इज़ ओकिनावा और ओकिनामा, समथिंग लाइक दैट। लेकिन उस आइलैंड का क्या नाम है? ओकिनावा। इस आइलैंड के लोगों के बारे में एक बात बहुत मशहूर है। अब मैं बच्चों से पूछता हूँ, राइट बच्चा एक बात बताओ, आजकल कितने साल तक लोग बासानी जी रहे होते हैं? 60 तक, 60, 65, 50। जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोग आम तौर पर एवरेज उनकी एज जो है वो 80 ईयर्स है। कितनी है? 80 साल जीते हैं। और दुनिया में सबसे ज़्यादा 100 साल से ज़ायद ज़िंदगी गुजारने वाले लोग भी कहाँ पर हैं? ओकिनावा में ही हैं। ओकिनावा में 80 साल एवरेज है और 100 साल से ज़्यादा उम्र गुजारने वाले दुनिया के सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर हैं? ओकिनावा में। तो ऐसी कौन सी बात है कि ओकिनावा के लोग जो है इतने सक्सेसफुल हैं या इतनी ज़िंदगी और हैप्पी लाइफ, साथ में कौन सी लाइफ? हैप्पी लाइफ। वो एक फार्मूला इस्तेमाल यूज़ करते हैं जिस फार्मूले का नाम क्या है? इकिगाई फार्मूला। कौन सा फार्मूला? इकिगाई फार्मूला। सो इस फार्मूले के तहत आपको, वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें, मैं सारी चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इकिगाई उनके निकालने के पीछे एक मेन वजह ये थी कि उन्हें ये पता चल जाता है कि किसी भी बच्चे को, कोई बच्चा उनके पास कंफ्यूज होकर आए ना कि यार मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, वो उसको इकिगाई फार्मूला, मतलब फार्मूला पुट करो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या बनना था, आप क्या हो। क्या करना है? सिर्फ फार्मूला पुट, एक फार्मूला लगाना है इकिगाई का और आपको आपका करियर पता चल जाएगा। अब दो बातें हैं करियर के लिए, मैंने एक थ्योरेटिकल बात आपको बता दी है, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट जंप कर जाऊं कि हाउ टू सेट योर गोल, इस पे चले जाऊं या पहले ये बता कर जाऊं? हाँ, कितने लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं? कम ऑन, रेज योर हैंड। सारे भाई, फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, गोल सेटिंग पे आज हम नहीं आ पाएंगे फिर। हाँ ओके ओके। ओकिनावा के ऊपर जो ये चीज़ है, आ जाओ भाई, इसमें क्या चीज़ है? इसे रब करूं मैं? ग्राफ देखा है कभी आपने? ग्राफ बना हुआ और क्वाड्रेंट समझते हो आप लोग? किसे कहते हैं क्वाड्रेंट? ठीक है जी। कितने क्वाड्रेंट बने यहाँ पर? 4 क्वाड्रेंट बने। अब मैं इस पे क्वाड्रेंट पे लिखना शुरू करता हूँ। पहले क्वाड्रेंट पे मैं एक लेटर लिखता हूँ, अल्फ़ाबेट L। क्या लिखा मैंने? दूसरे पे मैं लिखूंगा N, तीसरे पे, चौथे पे G। जल्दी से क्वाड्रेंट बना लो सारे, क्विक, देर ना हो। एनर्जी कम हो रही है मेरी। I have asked for the energy please, Mr. हाँ, थैंक यू वेरी मच। दाने जी, अब ये फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपने घर जाना है और घर जाके इस फॉर्मूले पे काम ज़रूर कर लेना है।
मतलब अपनी लाइफ के साथ अप्लाई ज़रूर कर देना ताकि आपको पता चल जाए, वरना आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, यानी कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जो कि घर जाके उसको साइड किनारे पे लगा देंगे, नहीं करेंगे काम, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ नॉलेज रह जाएगी, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा। क्लियर है? रेडी? अच्छा, पहले को एल से जो सबसे खूबसूरत वर्ड आता है वो क्या आता है, जल्दी बताओ। लव। ठीक है जी, क्या ला, तुम तो हो ही ऐसे नेगेटिव थिंकर। अच्छा जी, लव लास्ट। अच्छा, अब लव एक चीज है हम सब की, क्या है जिंदगी में? जरूरत। क्या है जी? नीड। ठीक है जी, क्या लव क्या है हम सबकी? नीड है। अगर ऐसा हो जाए कि लव बाजारों में मिलता तो हम उसके लिए क्या करते हैं? पे करते हैं। गुड। सो लव नीड पे। नहीं गेन नहीं किया। अच्छा, गेन करते तो क्या हो जाता? गेन करते तो अच्छा हो जाता ना, अच्छा गुड हो जाता। ठीक है, अच्छा जी, तो अब ये क्या है? लव नीड पे गुड। ठीक है जी, एंड ट्रस्ट मी, आपको वो चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि जिसकी कीमत तो बहुत ज़्यादा है और उसकी कीमत अब तक मुझे मिली नहीं है। अच्छा जी, सो व्हाट्स दैट? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसको ज़ाया नहीं करना, खुद अगर इतने अच्छे नहीं हो कि अपनी लाइफ में इस्तेमाल करो, किसी और को बता देना, कम से कम कोई दूसरा तो कर लेगा। ठीक है, ओकिनावा के लोग जो हैं वो इकिगाई फार्मूला को बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं, और इकिगाई फार्मूला कहता है कि 4 क्वाड्रेंट बना लो बच्चा। सबसे पहले लव नीड पे गुड। रिपीट करो मेरे साथ, लव नीड पे गुड। क्लियर है यहाँ तक बात? अच्छा, अब मेरी बात सुनो, लव का मतलब क्या है? प्यार। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनो, आप में से डू यू वांट टू बिकम अ बार्बर, हेयर ड्रेसर? नहीं, इससे अभी पूछा मैंने। डू यू वांट टू बिकम हेयर ड्रेसर? नो। डू यू वांट टू बी? यस। ठीक है, अच्छा इन्होंने क्या कहा? नो। ये क्या कह रही हैं? यस। सर, डू यू वांट टू बिकम अ बार्बर? नो। अच्छा, डू यू वांट टू बिकम अ ड्राइवर? डू यू वांट टू बिकम अ ड्राइवर? नो। ठीक है, अब क्या है, इन दोनों ने यस कहा, वो क्या कह रहे हैं? नो। क्लियर हो गई मेरी बात यहाँ तक? अच्छा, हेयर ड्रेसर एक प्रोफेशन है, ड्राइवर एक प्रोफेशन है। ठीक है जी, अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा कि दुनिया में 422 प्रोफेशन है। 422 प्रोफेशन। सर, आप सारे प्रोफेशन आपको पसंद नहीं होंगे। एक तो नाम ही नहीं पता, पहले 50 के तो नाम बड़ी मुश्किल से पता होगा। 50 में से कोई 10 या 5 ऐसे होंगे, एटलीस्ट 5 या 4 ऐसे होंगे जो कि आपको पसंद होंगे। ठीक है, तो आप अगर 10 भी हैं, आप उन 10 प्रोफेशंस के नाम लिख लो। क्या करो? सबसे पहली फुर्सत में नाम लिखोगे। क्लियर है? ज़रा मुझे 8-10 प्रोफेशन जो आपको पसंद है, जो आप बनना चाहते हो। मैंने कहा था मैं क्रिकेटर भी बनना चाहता हूँ, मैं पोइट भी बनना चाहता था, मैं सिंगर भी बनना चाहता था, मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचर भी बनना चाहता था। आ रही बात समझे? ये सारे प्रोफेशंस के नाम बताएं। इस तरह आपको भी कुछ दिल चाहता होगा 3-4 प्रोफेशन पे काम, कोई एक बताएगा मुझे प्लीज़? आप खड़े हो जाएं। इंजीनियर, और कुछ इसके अलावा? ग्राफिक डिज़ाइनर है। सुनते जाइए, क्या नाम है आपका? अरीब कह रहे हैं इंजीनियर, अरीब कह रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनर, और बस 2। चलो गुड है, सिट डाउन। और कोई इससे ज़्यादा कंफ्यूज? हाँ जी, खड़े हो जाओ। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियर, और क्रिकेटर भी बनना चाहता है ये, और हाँ आर्मी भी ज्वाइन करना चाहता है। सुनिएगा ज़रा क्या क्या कह रहे हैं। मैकेनिकल इंजीनियर भी बनना है, क्रिकेटर भी बनना है, और आर्मी, और भी कुछ? जल्दी बताओ, जी नहीं है, कुछ भी बोल दो। अच्छा बैठ जाओ। हाँ जी, हाँ
हाँ ठीक है, सही, गुड गुड, हाँ हाँ राइट, हाँ गुड। आगे यहाँ तक बात, जब आपके 4-5 चॉइसेस आ जाएंगे आप उसे सबसे पहले घर पे जाके क्या करना, लिख लेना। 4-5 चॉइसेस को लिख लिया, क्लियर है, डन। फॉर सपोज मैं 4 चॉइसेस यहाँ पर वो कर लेता, तोड़ दो बेटा तोड़ दो। अच्छा, पहले चॉइस क्या, डॉक्टर भी बनना चाहता हूँ, क्रिकेटर भी बनना चाहता हूँ, सिंगर भी बनना चाहता हूँ और टीचर भी बनना चाहता हूँ। आगे बात समझे, ये 4 चॉइसेस मेरे थे लाइफ के, मैंने इन चारों को क्या किया, लिख लिया। क्लियर है यहाँ तक बात, कोई मसला, श्योर। अच्छा, शौक की और बात करते हैं, मैं सोना भी चाहती हूँ, सोना, स्लीप, सोना चाहता। अगर मैं एक बच्चा है जिसे समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी प्रोफेशन क्या होता है, वो सब चाहत की बात, तुम चाहते क्या हो, मैं कस्टर्ड खाना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि बैठा रहूँ दिन में और रात में तारे गिनता रहूँ। सिर्फ हो सकता है ना, चाहत लव की बात हो रही है, कुछ भी हो सकता है, कोई मना नहीं है। सबको लिखने के बाद देखो, W फॉर वर्ल्ड, वर्ल्ड नीड, दुनिया को इनमें से किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, दुनिया को इनमें से किन किन चीज़ों की, आपके सोने की ज़रूरत है दुनिया को, आप तारे गिनो ज़रूरत है, कस्टर्ड खाओ ज़रूरत है, नहीं है ना भैया, तो वो एक ही गाय रूल से वहाँ से क्या हो जाएगा, कट होता चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही गाय फिल्ट्रेशन का नाम है। आप यहाँ 20-25 चीज़ें लिख सकते हो कि मुझे ये भी पसंद, ये भी पसंद, ये भी पसंद है, मुझे अपने दोस्तों से बात करना पसंद है, ठीक है, दुनिया को ज़रूरत है क्या उसकी, नहीं है, ख़त्म हो गई बात, वो फिल्टर हो जाएगा यहाँ पर कि दुनिया को ज़रूरत होनी चाहिए। क्लियर है। अब फॉर सपोज मैंने यहाँ पर 25 चीज़ लिखी थी, यहाँ सारे कनेक्टेड है मेरे साथ, बस 5 से 10 मिनट और बात करूँगा मैं आपसे। पहले क्या है, आपने 25 चीज़ें लिखी थी, 25 चीज़ें प्यार मोहब्बत की सारी लिखी थी, सारी चीज़ें आपने जब फिल्टर किया तो देखा दुनिया को ज़रूरत डॉक्टर की है या नहीं है, है, दुनिया को ज़रूरत है। और क्या लिखा था मैंने, दुनिया को ज़रूरत टीचर की है या नहीं है, सिंगर की है या नहीं है, ये क्या हुआ, फिल्टर हुआ। फॉर सपोज आपकी चाहत 25 चीज़ों पे गई, आपकी चाहत किस पे गई, 25 चीज़ों पे गई, आप लिख लो, उसमें से जिन चीज़ों की दुनिया को ज़रूरत है आपने क्या किया, उसको लिखा। तो अब 25 से कितने बच गए हमारे पास, 4। अब एक ही गाय कहता है कि अब फॉर्मूला नंबर 3, स्टेप नंबर 3 लगाओ, जिस पे क्या है, पे। अब एक सवाल आपसे, सर आपको पसंद है ये 4 चीज़ें, ये तो डन है, दुनिया को भी ज़रूरत है इसकी, ये भी डन है। सवाल ये है, क्या दुनिया इसके लिए आपको पे करेगी कि नहीं करेगी, दुनिया इसके लिए। मैं आपको इसकी मिसाल अपनी लाइफ से देता हूँ, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, एक ही गाय के पहले इसमें आ गया, दुनिया को ज़रूरत भी थी, आ गया। सर ऐसा बुरा क्रिकेटर था, ऐसा बुरा था कि आप बस पूछे मत, यानी कि दुनिया इसके लिए मुझे पे नहीं करेगी। दुनिया तो दूर की बात है, दोस्तों के साथ अगर 50 रुपये लगा के भी खेलूं तो जेब से देना पड़ जाएगा। आ रही बात समझ में। तो मैंने क्या किया, अब देखा कि यार दुनिया को ज़रूरत है, लेकिन मसला क्या आ रहा है यहाँ पर मेरे साथ कि क्रिकेटर के लिए मुझे दुनिया पे नहीं करेगी। अच्छा, अब फॉर सपोज मेरा सिंगर बनने को शौक है, हमारे एक सर गौर इकबाल हैं, वो खुद कहते हैं, इसलिए मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, आएंगे भी तो बताऊँगा। वो अक्सर घर पे गाना गाते हैं ना, उनकी अम्मी कहती हैं बेटा चुप हो जा, तू चुप हो जा, ठीक है। अच्छा, खुद आके कहता है यार तुम लोग कैसे गाते हो, मैं गाता हूँ तो अम्मा बोलती है चुप हो जा। अब क्या, गाना गाने को दिल तो है मेरा, पसंद है मुझे, सिंगर को पे भी कर दिए, सॉरी सिंगर की ज़रूरत भी है, लेकिन क्या मुझे पे करेगी, नहीं करेगी सर। तो नहीं करेगी, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी फिल्ट्रेशन में हट गया। आ रही बात समझ में, मुझे पे दुनिया नहीं करेगी उसके लिए। तो बचा क्या, डॉक्टर, क्रिकेटर, सॉरी क्रिकेटर तो हट गया ना। अच्छा, आवाज़ भी मेरी सही नहीं है, ठीक है, मैंने क्या किया, वहाँ से 2 को हटाया तो कितने बच गए, 2 बच गए। अब फॉर्मूला लगाइए, इन दोनों में से आप ज़्यादा अच्छे किस में हो, मेरी बात समझ में आ रही। मैंने डिसाइड किया मैं ज़्यादा अच्छा टीचर हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व।
आपको आपका करियर मिल गया। आई बात, यू हैव गॉट योर फील्ड। ये इकिगाई का फॉर्मूला ऐसा है जो वो लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके और भी बातें हैं लेकिन वो कभी फिर और बताएंगे। लेकिन यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब घर जाओ, तहम्मुल से बैठो और जितनी भी ख्वाहिशात हैं उसको लिखना शुरू करो। इकिगाई के फॉर्मूले पे डालना, क्या करना, लिखना शुरू करना। अब कभी कभी मेरे दिल करे कि यार मैंने ना 6 शादियां करनी है। सर जी दुनिया को जरूरत नहीं है, अगर मुसलमानों को भी है तो 4 तक है। आके रोके इस पे कर पाएंगे क्या इसके लिए? और इतने अच्छे हैं आपके 4 करेंगे। कम ऑन मैन, सिर्फ ये 4 रूल आपने अप्लाई करना है कि आप लाइन से लिख लो जाके अपनी चाहत, जो चीज़ें आपको क्या है पसंद है। देखो एक बात याद रखो, लोग कहते हैं ये पैशन शुड बी ए प्रोफेशन। मैं कहता हूँ नहीं भाई, पैशन प्रोफेशन है कि नहीं है, प्रोफेशन है कि नहीं है, लव प्रोफेशन है कि नहीं, ये सब छोड़ो। सीधा सीधा इकिगाई को इस्तेमाल करो। क्या करो? इकिगाई फॉर्मूला इस्तेमाल करो। आपको एटलीस्ट अपना फील्ड, अपना करियर मिल जाएगा। उस पर गोल सेटिंग कर लेना। लिख लिया इसे सबने लिख लिया? इस पर थोड़ी सी मैं आगे बात करूंगा, अगर आपने लिख लिया तो। रब करूं? राइट। अब जरा यहां देखिएगा, अब इस पे कहते हैं LG। रिपीट कर रहा हूं, LG। बड़ी दुनिया आके मेरे पास कहती है कि सर मुझे समझ में नहीं आता मेरा पैशन ही क्या है। लोग कहते हैं योर पैशन शुड बी योर प्रोफेशन, लेकिन सर मुझे यही नहीं समझ में आ रहा कि मेरा पैशन क्या है और कितने पैशन है मेरे। आ रही बात समझे? और पैशन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, इसमें कोई मजायका नहीं है। पैशन कुड बी मोर देन वन। ठीक है, तो L + G = पैशन है। यानी कि जिस चीज से आपको प्यार है और उस चीज में आप क्या हो, अच्छे हो, अच्छी तरह कर सकते हो, वो सर आपका क्या है। ठीक है, क्रिकेट मेरा पैशन कभी नहीं हो सकता था। क्यों? क्योंकि मैं क्रिकेट में अच्छा नहीं। सिंगिंग मेरा पैशन हो सकता है कि मैं थोड़ा सा सिंगिंग में अच्छा हूं और मुझे मज़ा भी आता है। तो क्या किया मैंने, L + G = पैशन, यानी कि लव प्लस यू आर गुड एट। जिस चीज़ में आप, ये क्या हो गया भाई, पैशन हो गया। ठीक, अजान हो रही है, अजान के ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर शुरू करते हैं। पैशन क्या है? उसे कहना भाई चुप करके सबसे पहले तो लिख क्या क्या चीज़ तुझे पसंद है। वो कहे सोना, खाना पीना सब बोल, लिख दे 50 चीज़ें हो, 50 लिख दो। ठीक है, अब इसमें तुम किस किस चीज़ में अच्छे हो। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल ऐसा भी हो कि कुछ लोगों का पैशन सोना आ जाए। कोई बात नहीं, अगर है तो है भाई, आपका पैशन है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो इट क्वाइट पॉसिबल। आगे आ जाते हैं सर। L + N क्या मतलब? लव प्लस नीड से मुराद। अब मैं से रब नहीं कर रहा हूं, पहले यहाँ देख लें, 1 मिनट स्टॉप राइटिंग, पहले देख लें। मुझे जिस चीज़ से प्यार है, जो करने में मुझे अच्छा लगता है, और दुनिया को उसकी नीड से मुराद क्या है, वर्ल्ड नीड, दुनिया को उसकी ज़रूरत है। दुनिया से मुराद क्या, पूरी दुनिया नहीं हो सकता है। दुनिया से मुराद जो है मेरी कौम हो, पाकिस्तान के लोग हों, कराची के लोग हों, एटलीस्ट औरंगी टाउन के लोग हों। ठीक है, तो अगेन समझ में आ रही बात कि बाज़ औक़ात ज़रूरी नहीं कि दुनिया को नीड हो सकता है कि जो चीज़ आपको पसंद है और उस चीज़ की नीड दुनिया को भी है, सर वो आपका होता है मिशन। क्या होता है? अगर उस पर आप काम करोगे तो क्या है, मिशन है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको, अक्सर बंदे से एक तो गोल सेटिंग पे हम मिशन की बात करते हैं, एक अलग से मिशन कहते हैं यार मेरी लाइफ का मिशन है कि मैं औरंगी टाउन के लोगों को चेंज करूँ, मेरी लाइफ का मिशन है कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ, मेरी लाइफ का मिशन ये है। ठीक है, जैसे वर्ल्ड कप अगर मैं खेलने जा रहा हूँ और मैं जीत भी सकता हूँ, कोई सट्टा देने आता है, मैंने कहा कि मैंने नहीं लेना है यार, मेरा मिशन है कि पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। तो इससे मुझे पैसों से कोई सरोकार, आई लव इट एंड वर्ल्ड्स नीड इट, आई लव इट, माई कंट्री नीड इट, मेरा क्या हो जाएगा अगेन। अब क्या है, एक और चीज़, आपकी लाइफ का मिशन और भी कुछ हो सकता है। बड़े मज़े की एक मिसाल देता हूँ। हमारी मामी हैं, ठीक है, उन्होंने एक बात कही ना, उनकी बेटी की शादी नहीं होती काफ़ी अर्से से, सब कुछ सही है, ठीक है, 2-3 साल हो गए। उन्होंने कहा कि अब तो मेरी ज़िंदगी का मिशन ही यही है कि मैं इसकी शादी करवा दूँ। क्या है? लव इट और
ज़रूरत है, दुनिया से मुराद उनकी बेटी को ही ज़रूरत है, उन्हें भी ज़रूरत है, तो ये क्या हो गया आपकी ज़िंदगी का मिशन। के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पे किया जाए, मिशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको पे किया जाए, ठीक है जी। तो लव प्लस यू आर गुड एट क्या हो गया, लव प्लस वर्ल्ड्स नीड मिशन, ठीक है। आ जाते हैं सर जी नेक्स्ट फॉर्मूले पे, नीड प्लस पे। कोई ऐसी चीज जिसके लिए आपको पे किया जाए, क्या किया जाए, पे किया जाए, ठीक है। कोई ऐसी दुनिया की जरूरत जिसके लिए आपको क्या किया जा रहा है, पे किया जा रहा है। इट कुड बी योर वोकेशन, इट कुड बी योर वोकेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? आप जरा वोकेशन की मीनिंग किस किस को पता है बाय द वे? किसी को नहीं पता? वोकेशन कहते हैं पेशा वाराना। अब आप कहोगे इससे पहले मेरी बात समझ लो, प्रोफेशन भी पेशा होता है और ये भी पेशा वाराना कह रहे हैं। इन दोनों में हल्का सा एक माइनर सा डिफरेंस है, वो बताता हूँ क्या है। बड़ी अच्छी मिसाल, लेकिन क्या कुछ वक्तों के लिए दुनिया को इस काम की ज़रूरत है और उस काम के लिए दुनिया उसे पे करने को तैयार है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वोकेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मतलब बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसे काम भी करते हैं कि यार हमें पता है कि ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन मुझे कुछ पैसे चाहिए इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। फॉर सपोज़ आपने सुना होगा अक्सर कोई अमेरिका जाके पहले होटल में काम करता था, फिर ये करना शुरू किया, हालांकि इंजीनियर था, डॉक्टर था। बड़े इंजीनियर्स ऐसे हैं कनाडा वगैरह में जाते हैं और वो बेचारे शुरू में जो ऑड जॉब करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑड जॉब कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, वोकेशन। बड़ी हमारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो कि स्कूल में जाके टीचिंग बड़ी मजबूरी में कर रही होती, उनका कोई प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग करने का दिल भी नहीं करता, लेकिन क्या वो करने के लिए, तो वो उनका प्रोफेशन है। दिस इज़ नॉट योर प्रोफेशन, आई एम सॉरी, ठीक है जी। आगे आ जाओ। और स्कूल में कुछ खाला मासी वगैरह जो होती हैं, क्या वो खुशी से आ रही होती हैं, वोकेशन कहलाती हैं कि दुनिया को ज़रूरत है और दुनिया उसके लिए मुझे पे कर सकती है, तो क्या है भाई, वोकेशन। एंड नाउ द फाइनली कम्स G प्लस P, G प्लस, अब जरा यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, होल्ड लुक इट हियर, G प्लस P। G प्लस P से मुराद कि मैं किसी काम में अच्छा हूँ, मैंने उस काम की डिग्री ली हुई है, ये सर्टिफिकेशन ली हुई है और मैं वो काम करता भी हूँ, डिग्री भी है, सर्टिफिकेशन भी है, और उसके लिए मुझे दुनिया क्या कर रही है, पे कर रही है। सर जी ये कहलाता है आपका प्रोफेशन। दिस इज योर प्रोफेशन, ठीक है। कोई मसला है यहाँ तक? तो अगर लव और किसी चीज़ से आपको लव है और आप उसमें अच्छे हैं तो वो आपका पैशन है। किसी चीज़ से लव है और दुनिया को उसकी नीड है, वो आपका मिशन है। किसी चीज़ की नीड दुनिया को है और आप क्या कर, आपको दुनिया उसके लिए क्या करती है, पे करती है, तो वो आपका क्या है, वोकेशन है। किसी चीज़ में आप अच्छे हैं, आपने उस चीज़ की डिग्री ली हुई है, सर्टिफिकेशन कोर्सेज किए हुए हैं और अब उस काम के लिए दुनिया आपको पे करती है, तो क्या है, प्रोफेशन है। लेकिन एक गलती मत कर देना कि ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशन आपका करियर हो। रिपीट कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं प्रोफेशन आपका। मिसाल देता हूँ मैं आपको, मैं कौन हूँ, आप लोग मुझे पहले से जो लोग जानते हैं किस नाम से जानते हैं, क्या करता हूँ मैं? हाँ सर, मतलब क्या, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। मेरे पास इंग्लिश लैंग्वेज की कोई डिग्री ही नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हूँ मैं, ऐसी कोई डिग्री मेरे पास, डिग्री तो HR की है। अच्छा, बड़ी दुनिया ऐसा काम कर रही है कि वो जिस चीज़ में डिग्री लेती है उसी में जाके काम करती है, पे भी मिल रहा होता है ऐसे, तो वो उसे क्या कहती है, ये मेरा क्या है जी, आपका प्रोफेशन है। लेकिन इकिगाई अप्लाई करने के लिए आपको चारों चीज़ों से फिल्टर करके लाना होगा, तब आपको पता चलेगा कि ये आपका करियर है। कंफ्यूज हो रहे हो? रिपीट करूं बात को, मैंने डिग्री ली MBBS की, किसकी डिग्री ली, MBBS, क्लियर है। अब मैं क्या बन गया, डॉक्टर बन गया, क्लियर है। डॉक्टर बनने के बाद अब मैं एक हॉस्पिटल में काम करता हूं जहां से मुझे माहाना 60,000 रुपये मिलते हैं। कितने मिल रहे हैं, 60,000। लेकिन ये काम मुझे पसंद नहीं है, काम मुझे पसंद नहीं है, मतलब मुझे मज़ा नहीं आता यार डॉक्टर के काम करने में, पेशेंट देखने में, आई डोंट लव इट। क्यों? यहाँ पे लव का तो आंसर ही नहीं है, लव का आंसर तो ऊपर 2 में रह गया था।
बस मुझे आता है, मैंने डिग्री ली हुई है, मैं ये काम करता हूँ, इसके लिए दुनिया मुझे पे करी, तो मेरा क्या है, ये जस्ट प्रोफेशन है। तो ये दो चीज मिलाओगे तो पैशन बनेगा, इसे मिलाओगे तो मिशन बनेगा, इसे मिलाओगे तो वोकेशन बनेगा, इसे मिलाओगे तो प्रोफेशन बनेगा। लेकिन इनमें से कोई भी चीज आपका करियर नहीं होनी चाहिए। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, इनमें से करियर क्या चीज हो सकती है, ये चार बनाओ, लव, नीड, पे, जी, और सीधे आ जाओ। पहले लिखो 25-50 चीजें इसमें, फिर फिल्टर करो, कम होकर 4-5 इसमें आ जाएगी, फिर 4-5 से 2-3 इसमें आ जाएगी, और फिर उससे जो इसमें आएगी वो सर आपका क्या होगा, करियर होगा, वो आपका फील्ड होगा। वहाँ पर आपकी खुद शनासी मुकम्मल हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ। ठीक है, इसके अलावा भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाए सो यू कैन आस्क मी नाउ। ऑलराइट, कोई और चीज़, कोई क्वेश्चन है किसी का? समझ में आ गया ये? समझ में आ गई? तो जब ये चारों चीज़ें आपकी लाइफ में फिल्टर होके आना शुरू हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा वो आपका, ये मैंने उसको उल्टा बताया आपको जानबूझकर। जब कभी कोई बंदा कहे ना यार मुझे ना ये चीज़ पसंद है और इसमें मैं अच्छा भी हूँ, ये चीज़ मुझे पसंद है और इसमें मैं मतलब क्या, मुझे सिंगिंग पसंद है और मैं सिंगिंग कर भी लेता हूँ, सर आपका पैशन है, आपका करियर नहीं है। बंदा आके कहते हैं यार ये चीज़ मुझे पसंद है, मतलब क्या, मैं चाहता हूँ कि प्लांट लगाऊँ हर जगह, मैं चाहता हूँ हर जगह प्लांट लगाऊँ और दुनिया को ज़रूरत भी है, सर आपका मिशन हो सकता है, आपका करियर नहीं है। यार मैं जो है ना पूरी की दुकान पे रोज़ाना सुबह जाता हूँ, अफजल की दुकान पे, वहाँ पे जो है 4 घंटे काम करता हूँ, मुझे 200 रुपये दे देता है और उसके लिए मुझे पे भी हो जाता है, उसे भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है और पे हो रहा है मुझे। सर आपका क्या है, वोकेशन है, आपका करियर नहीं है। यार मैंने डिग्री ली हुई है MBA की और मैं बैंक में जॉब करता हूँ, ठीक है, तो फिर उसके लिए मुझे बैंक वाले पे भी करते हैं, लेकिन मैं खुश, तो सर ये आपका क्या है, आपका करियर। तो फॉर फाइंडिंग आउट योर करियर व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू अप्लाई द इकिगाई। करियर से किस तरह कनेक्ट होगा अभी बता के आए हैं सन कि GP आ गया, LN से गुजारते हुए लाना पड़ेगा। पहले L यानी कि लव, जो काम आपको पसंद है, फिर उसके बाद नीड पे आके कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। आपको तो पसंद है, दुनिया को किन चीज़ों की नीड है वो लिख लो यहाँ पर। 25 चीज़ें मुझे पसंद थी, दुनिया को नीड है 5 चीज़ों की, मैंने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन 5 चीज़ों की नीड तो है, दुनिया इसके लिए मुझे पे करेगी सिर्फ 3 चीज़ों के लिए। ठीक है, मैं आर्मी भी डॉक्टर भी बनना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचर भी बनना चाहता हूँ, मैं सिंगर भी बनना चाहता हूँ। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब मेरी आवाज़ सही नहीं, फॉर सपोज दुनिया मुझे पे करेगी इसके लिए, नहीं करेगी, तो अब क्या बच गया, आर्मी में जाना, डॉक्टर, इंजीनियर। आर्मी में भी नहीं जा सकता मैं, माई हाइट इज 5.6 इंच और आर्मी के लिए क्या रिक्वायर्ड है 5'8", 2 इंच कम। ठीक है, क्या हुआ, दुनिया को जरूरत, मतलब दुनिया पे इसी के लिए मुझे नहीं करेंगे, आर्मी वाले मुझे पे नहीं करेंगे, कहेंगे जंग होगा तब आ जाना भाई, अभी पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या है, अब बचा क्या, डॉक्टर और टीचर। अब मैं ये 2 फिल्टर होके कहां पे आ गए, इन दोनों में से मैं किस में, तो भैया ठीक है ना, टीचर ही तो है मेरा करियर, दैट्स द पॉइंट, यू गॉट इट। कोई मसला, अब करियर चूजिंग में कोई मसला तो नहीं होगा, दुनिया वालों का आप सुकून दे सकते हो जाएगा सुकून। तो अब ऐसा है कि नेक्स्ट वर्कशॉप सर अब्दुल मन्नान कामरान ने रखा है किस पे, सेल्फ इस्टीम पे। ठीक है, और एक बात मैं कि आपको बताऊं, गोल सेटिंग पे तो अभी तक हम आ ही नहीं पाए, लेकिन क्या है, एक चीज़ होता है ना कि टीचर वाले काम अगर मैं करूं, मतलब कौन से टीचर, जो सो कॉल टीचर, यार मुझे टॉपिक पढ़ाना है, मैं किसी भी तरह से एंड करके चला जाऊं, समझ में आए ना आए, आप लोग को समझ में तो आ गया ना कि करियर किस तरह चूज़ करें, आप तो कंफ्यूज नहीं हो गए। अब इंशाअल्लाह ताला सेल्फ इस्टीम वाले में 1 घंटा सर अब्दुल मन्नान की एक बात मान के सेल्फ इस्टीम पे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेंगे, 1 घंटा वापस अपने गोल को पकड़ लेंगे, और तब तक आपको एक काम करके आना है। क्या काम करके आना है भाई, अपना अपना करियर चूज़ करके आ जाना, अपना भी चूज़ करना और 3-4 लोगों को और पकड़ के उनका करियर। अच्छा एक और बात बता दूं, हमारे लोग इतने अच्छे नहीं, आपकी बात फ़ौरन से मानेंगे, वो कहेगा बता मेरे को, बताने के बाद बोलेगा अरे यार ये तो मेरे को आता है ये तो मेरे को आता है, कुछ और बता। ठीक है, तो आपका काम सिर्फ 4-5 लोगों को बता के आ जाना,
कि सर उसका मैंने पूछे सारी चीज़ें अप्लाई किया, उसने ये मुझे ये बोला, मैं तो आगे वैसे ही अपना काम तो कर रहे हो ना तुम, ठीक है। और फर्स्ट अपना करियर ज़रूर चूज़ करके आना, फिर आपको ये बताएंगे कि गोल किस तरह से बनाना है और उसको अचीव किस तरह करना है। क्लियर है जी? कोई क्वेश्चन? अच्छा, रिगार्डिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन, कुछ अगर सवालात आपको रह गए हो जो अलग से कुछ करना हो पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से, लाइफ के हवाले से, यू कैन आस्क मी आफ्टर द वर्कशॉप, यानी कि वर्कशॉप ख़त्म हो रहा है, अब ये पूरा सेंटर अपना है, ठीक है जी। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।